भाई चॉइस लॉकिंग हो गई शुरू और मैंने कर दी है चॉइस लॉक। और भाई साहब रैंक मेरी 4800 है, भरी मैंने ऐसे ऐसे 1000 रैंक आई है मेरी। सो चॉइसेस भरी हैं, वो हैं एकदम टॉप की कॉलेजेस। सो लास्ट ईयर तो भाई साहब एक भी नहीं छोड़ी थी लाइन से, क्लिक क्लिक क्लिक। और अब मैं ऑल इंडिया की थर्ड राउंड का टूटा काउंसलिंग। हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन कहे। और इस बार खुद से कर रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी में ये होना चाहिए, सारा इंपॉर्टेंट होती है चॉइस ज़्यादा होनी चाहिए कि तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए वो चॉइस। इस बार मेरे पास आई है, लेकिन फिर भी इस बार मुझे कोई होप नहीं है कि राउंड वन में जो मैंने कॉलेज भरे हैं उनमें से कोई आएगा, क्योंकि मैंने सब टॉप के भर दिए हैं और IP से ज़्यादा उम्मीद है मेरी। तो इसलिए सिर्फ टॉप के भरे, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना फिर IP तो देखा सकते हो। एम्स, MMC, VMC, UCMS, RML, बाकी उनकी उनकी वो वाली सीटें भी ऐसे GMC चंडीगढ़, इम्बुश नेशनल, मुंबई, SMS जयपुर और एम्स AMU एंड DMC दिल्ली वाला, इंदिरा गांधी और KGM और इंस्टीट्यूट ऑफ BHU वाला। बस ये मैं टोटल 378 23 फील्ड चॉइसेस है। इस बार मुझे नहीं मिलेगा राउंड में कोई, क्योंकि जो पूरी होप है कि लास्ट के हिसाब से इतना मुश्किल में टॉपिक वाले पढ़ती सारे मेरी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं IP में ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। तो अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा राउंड 2 का, फिर IP का क्या सीन रहेगा। सो भाई अब फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो भाई फाइनली दोनों फॉर्म भर दिए हैं, IPO के भी और MCC के। भाई हालत ख़राब हो गई। एक तो आ रही तेरी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं भाई, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, उसमें हालत ख़राब हो गई। खैर जैसे जैसे हमने दबा के फ़ोन किया दोस्तों को हर बात पर जिसने कर दिया, तो सारे काम हो चुके हैं। तो भाई लोग क्या हाल चाल, तुम्हारे भाई ने कटवा लिए हैं बाल, और क्योंकि क्यों कटवाए वो तुम्हें पता लगेगा थोड़ी देर में। और बहुत एकदम फॉर्मल लुक में आ गया हूँ मैं, क्योंकि बताता हूँ। अभी तो खैर राउंड वन का रिजल्ट आया है और देखते हैं कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। तो लिंक खुल चुका है और अब मैं चेक कर रहा हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाइयों, जिस बात का दुख था वही हुआ। मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। 7 सीधा 82 फिर 85 4880 कहाँ है, बीच में डाल दे भाई, उसी में से डाल देता, आयरन डाल देता यार। तो उनमें से कोई नहीं आया है, लेकिन एक दूसरी लिस्ट है जिसमें नाम आया है। तो ये है FMC की लिस्ट और ये हम खोलते हैं स्क्रीनिंग इसका। अजीम द ग्रेट। तो यार 26 को मेरी रिपोर्टिंग है FMC में। अब बहुत सोच विचार में पड़ा हूँ तब से 2 दिन से ही, भाई FMC लेना है कि नहीं लेना है, बॉन्ड है और फिर पूरी लाइफ मिलिट्री को डिवोट करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस बात पे डिसीजन मैं ये पहुँचा हूँ कि देखा जाएगा, पहले इंटरव्यू दिया जाए, उसके बाद ये सब बातें फिर सोची जाएंगी। मैं 3 दिन सोच रहा हूँ, उसे और सोचा जाएगा। तो अभी तो खैर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो हमारा इंटरव्यू वगैरह सब हो चुका है FMC का, और अब हम जा रहे हैं मुंबई, क्योंकि घूमने जा रहे हैं। वापस कोई आएगा नहीं, और FMC का क्या हुआ कैसे हुआ बताता हूँ। गाइस क्या हाल है, और व्यू देख लो सुबह सुबह का। और अब हम बात करते हैं क्या हुआ था मेरा FMC में और IP वगैरह का क्या टोटल सीन हो रहा है, अब बात करते हैं। तो भाई 26 तारीख को मेरा था FMC में बुलावा, तो हम 25 को पुणे पहुंच गए और वहाँ पे रुके एक दिन। और 26 को सुबह हम लोग 9:30 बजे मेरा टेस्ट पे रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। तो सबसे पहले जो हुआ वो जाते ही हम लोग का वो ये हुआ कि दोस्ती हुई। ठीक है, सब मेरे बैच में सारे जितने भी थे, मतलब बैच बढ़ गए थे, तो मेरे बैच में 17 बच्चे थे और मोस्टली जितने से मेरी दोस्ती हो पाई वो सब दिल्ली के थे। तो अब सबसे पहला जो काम हुआ वो हम लोग का हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम सब गए, सबका हाँ डॉक्यूमेंट चेक हुए, हमारी फ़ाइल बनाई गई
उसमें सारी रिपोर्ट का सेक्शन वगैरह सब पूरी हमें फाइल बना दी गई। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन शुरू हुआ। पहला एग्ज़ाम जो हुआ वो था मेरा ब्लड टेस्ट। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे लिया था, ईसीजी हुआ था, मार्क या आइडेंटिफिकेशन मार्क टाइप के वो देखे गए थे। भाई वो जब भी यार तुम ढूंढ के लाना अपने बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पता ही नहीं क्या मेरे ढूंढना पे, हाँ एक निशान ये है और यहाँ पे तिल है। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक है, याद आ गया। तो मुझे शुक्र है, मैं कह रहे थे भाई ढूंढ के लाना बहुत ज़रूरी होता है, एक ना एक कुछ दो तो मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, टॉयलर वगैरह जो तुमको मोस्टली पता होगा, टॉयलर होता है उसमें, और उसमें इंग्लिश का असेसमेंट टेस्ट है। उसमें जो मेरे ख्याल से उसमें 60 क्वेश्चंस थे, अनसीन पैराग्राफ टाइप के जो हम स्कूल में करते थे उस तरह के अनसीन पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस थे। और क्या था उसमें, हाँ मैथ्स भी थी थोड़ी, कैसी जो एप्टीट्यूड वाली मैथ्स होती थी, एप्टीट्यूड वाली जो बचपन में करते थे बुक वाली, उस तरह के पैटर्न नंबर, अगर ये 4 18 9 ऐसे 3 ऐसा आया तो फिर उसका क्या जो है आगे नेक्स्ट, इस तरह का पैटर्न थे, क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारा तो हुआ था PAT, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। डोंट माइंड फॉर द वियर्ड कैमरा एंगल, क्योंकि यार मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, गूगल पिक्सल। छोड़, उसके बारे में क्या ही बात करें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुख दर्द, हाँ। तो हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हुआ था, और उसमें कोई ऐसा लगा था कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे, पर उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो उसको मुझे टाइम पास ही था, ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे वो। और उसके बाद जो हुआ भाई, सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे एंटिसिपेटेड पार्ट, इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू 2 पार्ट में बढ़ गए थे, एक होता है प्री इंटरव्यू और एक होता है मेन इंटरव्यू। तो प्री इंटरव्यू में वो मेन जो है स्पोर्ट्स वाली चीज़ें और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये पूछते हैं कि तुम्हारा स्पोर्ट्स का सीन क्या था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सीन क्या था और कितना खेले हो, वो सब पूछते हैं। उसमें वो अलग से एक सर्टिफिकेट बनाते हैं उसका, तो उस पर वो मेंशन कर देते हैं तुम स्टेट खेले हो, जोनल खेले हो, तो जो भी हो खेलते हो तुम भाई, तो बहुत फ़ायदा हो तुम लोग को। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इन सब चीज़ों की, स्पोर्ट्स वगैरह की। एक अलग से वेट आता तुम्हारे फाइल पे। ठीक है भाई, कि अपना स्पोर्ट्स खेला या जहाँ तक पहुँचे तुम लोग स्पोर्ट्स में। भाई मेरा हाथ कितना हिल रहा है। तो उस ठीक है, तो इसके बाद जो मेन इंटरव्यू हुआ, ओ हो मौज ही आ गई भाई। कतई जो मैं पूरे लॉकडाउन में वो देखता था, यूट्यूब पे वो आते थे, दृष्टि IAS नहीं आता था, वो शॉर्ट्स पे इतना आते थे, लगता था हाँ भाई टाइम पास करा, लेकिन भाई आज पता लगा भाई वर्थ इट था। ऐसे समझ लो टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई वर्थ इट था। तो वैसे ही हुआ, पूरे 8 के 8 जजेस बैठे हुए थे वहाँ पे। मतलब जज क्या, वो ही मतलब मार्शल वगैरह थे, ब्रिगेडियर थे, डीन थे और एक मैम थी, सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर और हाई पोस्ट वाले लोग बैठे हुए थे। तो भाई इंटरव्यू में ये होता है कि तुम देते हो उनको फॉर्डर, तुम जो दोगे वो उसी से इंटरव्यू लेके जाएंगे आगे। तुम अगर तूने भयंकर चीज़ें दे दोगे, कोई स्पोर्ट्स दे दोगे, से स्पोर्ट्स ही दोगे, तो स्पोर्ट्स में एकदम आगे चले जाएंगे। अगर तुम हॉबीज़ पूछेंगे, तो हॉबीज़ में अगर तुम लोगे उस पर फोकस करेंगे, बोलोगे गिटार आती है तो गिटार बजा के दिखाओ, सामने रखे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट सारे, गिटार तबला वगैरह जो भी है। तुम बोलोगे ड्राइंग, तो ड्राइंग दिखाओ अपनी, और जो भी तुम बोलोगे, तो इंटरव्यू तुम्हारे ऊपर, तो तुम किस डायरेक्शन में लेके जाते हो इंटरव्यू को। ये मुझे पता था भाई। तो मैंने एक तुमने जाते ने पूछा क्या नाम है और कहाँ से हो, उन्होंने पूछा अपने बारे में बताओ। तो भाई क्योंकि मैं सुन रहा था कि कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुमने FMC क्यों ज्वाइन करना है, सब बच्चे याद करके आते थे जवाब, भाई क्यों ज्वाइन करना है, डॉक्टर क्यों बनना है। तो कईयों से पूछा भी नहीं, तो भाई मैंने कहा भैया ऐसा अच्छे से जवाब याद किया है मैंने, तुम ऐसा ना हो कि भाई पूछा ही ना। तो मैंने उन्होंने बोला अपने बारे में बताओ। तो मैंने सीधा शुरू कर दिया कि मैं देवबास हूँ और मैं यहाँ से हूँ, और मैं FMC इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ। तो मैं जब ये बोला कि मैं FMC ज्वाइन क्यों करना चाहता हूँ, मैंने ये बोला था कि हम देखिए डॉक्टर जो हैं जान तो बचाते हैं सबकी, तो अगर एक उसकी जान बचाएं जो ऑलरेडी इतने लोगों की जान बचा रहा है सरहद पे खड़े होके, तो मैं इनडायरेक्टली एक की जान बचा के इतने सारों की जान बचा रहे हैं। तो ये बोला, तो मैम ने बोला कि एक और रीज़न दो। मैं कहा एक और रीज़न दो। मैं कहा अच्छा, कि जान बचा रहे होगा, जिसकी जान बचे वो ज़िंदगी में जो भी करेगा इतना कहीं क्रेडिट जो है आपको भी जाएगा कि उसने किया और आपने जान बचाई, तो उसकी। हमने कहा अच्छा और रीज़न दो। इतने और रीज़न मांगे तो सर ने पूछा कि अच्छा हॉबीज़ बताओ। तो हॉबीज़ मैंने इसीलिए मैं वो हॉबीज़ ले गया जहाँ पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर मैं बोलता वॉलीबॉल, मुझे आता है खेलना वॉलीबॉल, स्टेट में जा चुका हूँ स्टेट तक, पर इतना रूल वो प्लेयर्स का नाम बताओ और ये सब चीज़ें नहीं याद मुझे, सिर्फ खेलना आता है, खिलवा लो बस। तो इसलिए मैं ले गया अपना इंटरव्यू का एनीमे की तरफ। भाई एनीमे तो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही, तो एनीमे की तरफ ले गया। एनीमे पसंद है, मैं देखना और मुझे एनीमे बनाना भी आ गया, ताकि मैं स्टोरी राइटिंग बहुत चीज़ प्रेफर करता हूँ करना। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ तुम एनीमे बना रहे हो तो तुम अपने डॉक्टर से उसे क्या लिंक करोगे अगर तुम एनीमे बनाओगे। तो मैंने साहब बोली भाई डॉक्टर है भाई, आर्मी मिलिट्री है, हर एक बंदे की अलग स्टोरी होती है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, कोई आर्टिस्ट स्क्रिप्ट वगैरह कुछ, मतलब या
एक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना आइडिया लो, एनिमे ढंग की एनिमेशन करो और रिलीज़ कर दो। अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा एक दूसरे ने पूछा, उन्होंने पूछा कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बताओ जो जिसके एनिमे बन सकता है। तो भाई मैं बता दिया 8 GB रैम होती है और क्या स्पेसिफिकेशन ये सब होंगे, रैम मैंने बता दिया अच्छी अच्छी चीज़ें। HDD नहीं, SSD होनी चाहिए और 1 TB से बराबर होनी चाहिए। और फिर मैंने इतना बोला था, मैं और क्या याद ही नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला और ग्राफिक कार्ड, मैं कहा अरे हाँ। फिर मेरे लैपटॉप में ना साइड में चिप्स लगी रहती हैं, स्लिप लगी रहती है चिपकी हुई, मैं वो पढ़ा याद थी पड़ी, मैं वो पढ़ा तो उसमें लिखा होता रेडियन। तो मैंने बोल दिया हाँ सर रेडियन बनाना होना चाहिए, पर वो उतना नहीं होना चाहिए, उससे कम हो तो वो चलेगा। कह रहे अच्छा ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ। और अच्छा, मैं अगर तुम ये बोलोगे तुम दिल्ली से हो या कहाँ से, तो तुम भाई वो जियोग्राफिकल तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा। सब ये पूछेंगे कि तुम भाई दिल्ली के बारे में बताओ। मेरे प्रीवियस दोस्तों से ही पूछ लेके दिल्ली का बताओ, वो किसने बनाया, और कुतुब मीनार जिसने बनाया उसे नियरेस्ट कौन सा है। वो असल में फॉर्चुनेटली वो याद भी कर रहा था, वही बाहर बैठ के पढ़ रहा था ये सब। मैं कहा ये क्या पढ़ रहा है, ऐसे पूछेंगे, उससे उससे पूछ लिया। तो मैं इसलिए एनिमे की तरफ लेके गया, भाई जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ से पूछो। कि भाई मैं सब पूछ लिया कि तो एनिमे की तरफ क्यों पसंद है, मुझे स्टोरी राइटिंग पसंद है, उसमें एक प्रॉपर स्टोरी होती है। मैं बॉलीवुड हॉलीवुड देखता ही नहीं, तो यही फोकस करता हूँ। और पूछा कि तुम कितना घंटा देखते हो। मैंने कहा सर वैसे तो मैं कम देखता था, पर अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है तो 2 से 3 घंटा देख रहा हूँ। तो फटाक से लिखने लगे कुछ, मैं डर गया भाई क्या लिख रहे हैं, गलत नहीं बोल दिया मैंने। तो उसके बेसिस पॉइंट थे। तो ये सब हो गया हमारा फर्स्ट डे। और सेकेंड डे तो भाई ओ हो मज़ा ही आ गया सेकेंड डे तो। सेकेंड डे सबसे पहले जो हुआ हमारा, मैं सबसे फर्स्ट डे तो हम पूरा प्रॉपर फॉर्मल्स पे टाई और पैंट पहन के गए थे। टाई शर्ट पैंट प्रॉपर फॉर्मल। और सेकंड डे हम लोग को पता स्पोर्ट्स तो हम नॉर्मल रिलैक्स ट्राउज़र और डिसेंट सी शर्ट वगैरह पहन के चले गए थे। तो उस दिन जो हुआ वो था मेन चीज़। सबसे पहले जो हुआ हम लोग का रिपेयर हुआ था अल्ट्रासाउंड। ओ भाई अल्ट्रासाउंड इतना उन्होंने बोल दिया कि कोई ब्लैडर फुल चाहिए तो पानी पी दे रहा हो, पानी पीते वॉशरूम मत जाना। ओ भाई बच्चों का इतना पानी पिया था, पानी पी मतलब उनके टर्न से पहले इतना वो भर के सर हमसे हम जाके आ रहे हैं, कह रहे फिर पानी पी दो। ऐसे साइकिल घूमती रह रही थी 2-3 बच्चों की। तो कोई ब्लैडर होना चाहिए, ठीक है, खाली होना चाहिए, ये रिकमेंड होती है। तो हम लोग सबका हुआ। ओ भाई मेरा ही पहले केस में बिगड़ गया। उन्होंने किया अल्ट्रासाउंड करा, ये क्या मारा है, चलो जाओ बाहर जाओ। मैं चलो ठीक है सर। फिर बुलाया, सबका एक बार हुआ, मेरा फिर बुलाया सेकंड टाइम। फिर वो चेक किया, अच्छा चलो ठीक है बाहर जाओ। फिर अपने गए सीनियर के पास, डॉक्टर जो थे। फिर तीसरी बार बुलाया, भाई सब कह रहे भाई क्या हो गया, मेरी वजह से मेरा पूरा बैच 17 बच्चों को रुका हुआ था। मेरे बैच का स्कोर है, वो कह रहे भाई तुम क्या खा के आए हो कल, समझ नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड खराब हो रहा है। मैं कहा अल्ट्रासाउंड से उससे क्या मतलब है, कह रहे तो तीसरी बार जब बुलाया फिर से किडनी में, तो उन्होंने देखा और बोला देख कंडीशन तो है तुम्हें। क्या सर कह रहे बताते हैं बाद में, बस मैं कहा चलो भैया पहले में ही हो गया उल्टा सीधा। फिर आगे गए, फिर हम लोग का चेस्ट एक्सरे हुआ और फिर सर्जरी में गए। उन्होंने पूरे स्पाइन वगैरह चेक करी और नॉकनी चेक करी और कोई हमारे और ऊपर सर्जरी तो नहीं हुई, ये चेक किया। और उसके बाद हम गए थे ENT में। उन्होंने ईयर का चेक किया, नोज़ चेक करी, थ्रोट चेक किया। आई साइट बहुत ज़्यादा शार्पली चेक करते हैं। इतना मैं तो मेरी आँखें सही है पर फिर भी इतना शॉर्ट करते हैं, समझ में नहीं लिखा क्या भाई, मेरी आँखें कमज़ोर है कैसा लग रहा था मुझे। तो खैर ये हो गया। फिर ईयर वैक्स भाई मेरे क्या हुआ, मैं उससे एक दिन पहले ईयर वैक्स क्लीन करा के आया था। लेकिन जब उन्होंने किया, उन्होंने कहा भाई हमें ईयर का अंदर का नहीं दिख रहा तो आप फिर से क्लीन करा के लाए। मैं कहा अरे सर ये कल करा के लाया तो मान लीजिए, मेरी रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट देखो, सब देखते नहीं। तो भैया भागा इतने में गए। अब भैया 3-2-2:30 बज रहे थे। मैं कहा यार इस टाइम तो कोई मिलेगा भी नहीं यार, इस टाइम सब जितने हॉस्पिटल कॉल कर रहे हैं सर्जन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ईयर के। फिर एक मिनट कि हाँ भाई आप मेरे 3:20 हो रहे थे उस टाइम, और उन्होंने 3:30 बजे डॉक्टर आएंगे। भागते उस हॉस्पिटल में गए, पता डॉक्टर आए नहीं, वो लेट हो गए। 4 बजे डॉक्टर आए। अब 4 बजे डॉक्टर आए तो उन्होंने फिर क्लीन मशीन लगा के क्लीन किया, पूरा वैक्यूम से उन्होंने क्लीन किया भाई, तब जाके साफ हुआ। पता लगा मेरे बाद एक और बच्चा आया था, वो सब हुआ। फिर ये समझ लीजिए सब बच्चों का हो गया था, सिर्फ मैं और एक बच्चा मेरे बैच का था, हम 2 का रुका हुआ था। बाकी सब का जो है मेडिकल क्लियर हो गया, अब घर चले गए थे, ठीक है। अब फिर जो है हम लोग पहुँच गए क्लीन जैसे उन्होंने पास कर, ठीक है ईयर क्लीन। तो मेरी बाकी पूरी बॉडी चेकअप कंप्लीट। अब गए मेडिकल बोर्ड के पास, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट वो चेक करते हैं, वो तो बताएंगे फिट हो कि अनफिट हो। तो अब भाई वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने देखा अच्छा किडनी में बोला। तो जो उन्होंने मुझे बताया कंडीशन, वो कंडीशन थी फीटल लोबुलेशन, परसिस्टेंट फीटल लोबुलेशन ऑफ बाइलेटरल किडनी। ये कंडीशन बताई, मुझे खुद नहीं पता क्या, मैंने याद कर ली थी उस टाइम, फ़ौरन गूगल पे लिख ली, मैंने सेव कर लिया। सर्च भी कर लिया गूगल पे, पता लगा भाई तो कुछ पता नहीं क्या है, उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ये उन्होंने बोला कि आप अपील करिए, तो आपको कल ऑफिसर जो है सीनियर वो देखेंगे। तो मैं अब गया 3rd डे, सबका बच्चों का 2 दिन में काम ख़त्म, मेरा 3rd डे गया।
भाई थर्ड डे में उन्होंने चेक किया, पूछा क्या हाल चाल, ये वही फलान का ना। फिर जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट किया, मेरे तो क्या नहीं, तो उन्होंने सिर्फ टच कर करके पूरी तरफ, किडनी की तरफ, हर दोनों किडनी की तरफ प्रेशर लगा के हर तरफ से जैसे करना तो हमने किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं, मतलब कंडीशन तो है पर वो क्राइटेरिया नहीं है FMC का, ये बोला। और फिर ये था मेरा फाइनल FMC का पूरा होल का इंटरव्यू। बहुत आसान होता है यार, तुम सबकी होती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बोला हाँ भाई कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गया, ये वो सब चीज़ वहाँ पर जेरोक्स का होता है, सब चीज़ वहाँ पर होती है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ भाई, वेट, भाई मेरे दोस्त यार इतने करीबी दोस्त बन गए थे, मेरे जो ग्रुप दोस्त बने थे उस ग्रुप में तीन बच्चे ऐसे थे भाई जो ओवर वेट थे, मतलब। और ये भी नहीं कि भाई मोटे वाले भाई, क्योंकि वो जिम करते हैं इसलिए उन्होंने वेट बढ़ाया था, हैवी वेटिंग करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, दोनों ने वेट बढ़ाया था। मैक्सिमम 3 से 4 किलो बढ़ा होता है वेट हाइट के हिसाब से, क्योंकि मेरा भी वेट सेम और मेरी हाइट सेम, लेकिन मेरी एज 20 है, उन लोग की एज 19 थी, इसलिए 1 साल की मुझे थी, मैं कर सकता हूँ। लेकिन उनका भाई क्योंकि 2 किलो एक्स्ट्रा था भाई, 3 किलो भाई उन्होंने अलाउड ही नहीं किया भाई। अभी समझ लो तुम, ज़रा सा वेट ज़्यादा होगा ना, BMI तुम्हारा हिला हुआ होगा, तो भाई वो सीधा बाहर करते हैं, कोई नो एक्सेप्ट। मुझे भाई दोस्त का बुरा लग रहा भाई, इतना फिट लौंडे यार, मेडिकल अनफिट हो गए। क्यों? क्योंकि भाई वेट ज़्यादा, भाई जब भी आना वेट हमेशा अपना अंडर कंट्रोल करके आना। तो मैं तो मेरा भी होता अगर मेरी एज ना होती, मेरी एज 20 थी इसलिए मैं बच गया। तो बस ये पूरा मेरा प्रोसेस था इंटरव्यू का। अब जो है IPU का क्या हुआ है, IPU का यार ना BSA मिला ना NDMC मिला, तो भाई दुख ही दुख है हर तरफ। तो अब भाई FMC रिज़ल्ट आया 6 तारीख को, तो FMC मैं क्यों ज्वाइन करूँगा यार, मैं बहुत कन्फ्यूज़न है यार, देखो क्योंकि भाई FMC अलग है और मेडिकल कॉलेज एक तरफ। FMC में क्या है कि तुम्हारी लाइफ एक तरह से इंडिया के अराउंड ही घूमेगी, तुम्हें जगह जगह ट्रांसफ़र होगा एंड इंडियन लाइफ एंड ऑल। और बाहर के में क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा बाहर जाने का बहुत इजीली, 4 कोर्स किया, सीधा MLE दिया, व्याप्ति लैब दिया, जो देना दो, बाहर निकलो। तो यार बहुत सोच विचार में हूँ कि मैं लूँ, मुझे बाहर जाना है, क्योंकि भाई देखो FMC में रिस्पेक्ट है पर उतना मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है, इतना मैं कहूँगा फाइनेंशियली इतना हाई नहीं है जितना एक बाहर का डॉक्टर एक पर्टिकुलर एज के बाद कर लेगा। और FMC वाला एक स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन धीरे धीरे रुक जाती है सैलरी। और यहाँ पे क्या स्टार्टिंग कम है पर बढ़ते बढ़ते सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत कम है, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं सर्जन को भाई, बस क्या ही बताऊँ। और काम ओवर टाइम कोई फिक्स नहीं है टाइमिंग, लेकिन यहाँ पे टाइम फिक्स है एक तरह, कुछ ना कहीं हद तक फिक्स है, इतना ज़्यादा कोई अब्यूज़ नहीं होता डॉक्टर के साथ। तो यही 2 एस्पेक्ट है, और देखो नाम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं इन 2 चीज़ें बहुत कंफ्यूज हूँ। एक तरफ प्रोज एंड कॉन्स, एक प्रोज एंड कॉन्स, तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, अब देखते हैं। मेरा अगर वो ना हुआ तो IPU तो है ही, और बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। इतना अभी तक मेरी लाइफ में सब हो रहा है, तो बाकी जो होता है बताते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाइयों FMC का रिज़ल्ट आ गया है और मेरा उसमें नहीं हुआ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर मुझे वैसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, तो हो सकता है इंटरव्यू वाले जो थे पैनल था वो समझ गए होंगे भाई इसको जाना अलग ही लाइन में, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि एनिमे वगैरह जहाँ पर बनाना है मुझे और मूवीज़ बनानी है आगे जाके, समझ गया कि यार इसको उसी लाइन में भेज दो बेटर रहेगा। तो उन्होंने ना करके भी एक मुझ पर ही एहसान ही किया होगा एक तरह से, कि जो मेरा ड्रीम है उसकी तरफ उन्होंने भेजा होगा। सो खैर FMC का ख़त्म हो गया है सिस्टम। तो ये सब एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। आज हम मुंबई में हैं, वापस जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि आज 8 तारीख है आज, और वहाँ पे IPO वगैरह का देखना है, MCC का राउंड 2 देखना है। तो खैर मुंबई का बहुत अच्छा टूर था और मज़ा आया। यहाँ पे रील वगैरह इंस्टा पर डल जाएगी जो बनाई, डल तो पाई नहीं क्योंकि फ़ोन था नहीं मेरे पास मेरा। और बस अब दिल्ली जाते हैं, वहाँ IPO का देखेंगे और MCC का देखते हैं, ठीक है। और अभी तक यही यहाँ तक ये हुआ है। थैंक यू सो मच। घर आ चुके हैं और यार मैंने सोचा और मुझे उसमें नहीं हुआ। एक तरह से तुम्हारे जो बैठते हैं वो लोग तुम्हारा बेहतर ही सोचते हैं। अगर तुम्हें किसी तरह से उन्होंने नहीं लिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह होगी कि तुम FMC के लिए नहीं, तुम्हारी लाइफ कहीं और बेटर होगी। बस यही थॉट से मैंने आगे बढ़ गया हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा कॉलेज था PSA वगैरह का, और जो बाकी चीज़ें करनी थी, यूट्यूब वगैरह करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाती है उसमें। मैंने बहुत सोचा कि ये भी रीज़न हो सकता था कि मैंने मना करने का, कि रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है FMC में। खैर बाकी बातें भी हैं।